आज देखिए हमने आपको यहाँ 3.2 पर आए हैं लेकर के। अब ये 3.2 के क्वेश्चन करवा पूरा एनसीईआरटी आज हम क्या करेंगे 3.2 देखते चलिए क्या वाला चैप्टर है। बहुत अच्छा लगेगा कि आगे वाला चैप्टर है पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। निम्न समस्याओं रैखिक समीकरण नियमों को बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। ग्राफीय विधि से तो देखिए अब इसमें ग्राफीय विधि हल करेंगे इसको समझना को पहले नंबर समीकरण आइए उसके बाद तो क्या करना है ग्राफीय। तो आपको देखिए हुआ एक ग्राफ पेज लेना होगा। ग्राफ पेज आपको नहीं लीजिएगा ना तब तक के लिए आप ये सारा आप एग्जाम तो लास्ट पेज में ग्राफ का पेज देने रहेगा और उसके एक पेज पहले आपको बनाना होगा उसके बाद में आपको उलट करके ग्राफ बनाना। ठीक है चलते हैं। देखिए तरह की कक्षा 10 के विद्यार्थी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यहाँ देखिए कक्षा 10 के मतलब 10वां के अभी अब 10वां में है कि नहीं तो अब 10वां के हैं और कै विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। कै विद्यार्थी 10 विद्यार्थी और आपको ये नहीं कहा है कि खाली लड़का है खाली लड़की है नहीं आपका 10 विद्यार्थी पूरा कक्षा 10 में है। समझ में आया विद्यार्थी 10 विद्यार्थी। फिर कह रहा है कि एक गणित में इसका इंग्लिश मैथ गणित प्रतियोगिता की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि कक्षा 10 के जितने भी लड़का और लड़की थी वो गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या लिया भाग लिया तो भाग लिया लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियां की संख्या ज्ञात करें। लड़कों और लड़कियां की संख्या ज्ञात करें ये वाला आपका प्रश्न है। समझ में आया। तो अब इसको कैसे बनाना है सर देखो उठाओ पेन अपनी कहानी लिख दो। समझा गया ना। आप कैसे करना देखो आप तो पता नहीं है कि कै लड़का है और कै लड़की है तो मान लो मैथ में किया माना कि हम दाल भात चोखा चटनी खाया कुछ खाया दाल भात चोखा चटनी खाया तो नहीं मुस्कुराओ मत देख दिक्कत आदत। हाँ देखो तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल तो हल में हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे माना। माना की कुछ करेंगे माना की लड़का और लड़की की संख्या लड़का और लड़की की संख्या तो पहले लड़का है कि लड़की है तो पहले लड़का लड़के लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है मतलब पहले लड़का है तो माना की लड़का की संख्या किसकी संख्या लड़का की संख्या x तथा लड़की की संख्या लड़की की संख्या y है। लड़की की संख्या क्या है y है। समझ में आ गया लड़की की संख्या क्या y है। तो हमें कह रहा है कि यदि लड़का और लड़की की संख्या अब 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में 10 लड़का 10 विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार से किससे हुआ प्रश्नानुसार से तो लड़का की संख्या x और दोनों मिला करके क्या गो 10 तो लड़का की संख्या x लड़की की संख्या y बराबर में 10। समीकरण फर्स्ट एक समीकरण हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अब क्या लिखेंगे अब क्या लिखेंगे सर अब कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां अब देखो लड़का को हम x मान लिए हैं अब यहाँ लड़का को हम y भी कह सकते हैं मान के चलो y कह दिए और लड़की को क्या कह दिए लड़की को कह दिए x। किसी को दिक्कत है नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक है। देखो लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियां ऑलरेडी पहले से ज्यादा है तो आप देखो लड़कियां x लड़कियां हैं तो
तो लड़कियां ऑलरेडी सबसे पहले ज्यादा है, तो किस में 4 जोड़ेंगे, y में, तब प्लस में क्या हो जाएगा 4। अब देखो प्लस इधर आके माइनस x माइनस वाई क्या लिखेंगे, प्लस इधर आके माइनस x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण कितना, सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब इसको ग्राफीय निरूपण करे कह रहा है, कौन सी कह रहा है, ग्राफीय निरूपण। तो हम यहाँ लिखेंगे सर जी, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे सर जी, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आगे क्या बना देंगे सर जी, एगो डिब्बा बना देंगे, क्या बना देंगे, एगो डिब्बा धाई दुकुर बना देंगे। अब धाई दुकुर एगो डिब्बा में क्या कर देंगे, ऐसे भर देंगे, एरे में मौसा, एरे में मौसी, दोगो में लड्डू मोहन, दोगो में लड्डू मोहन, मौसा मौसी लड्डू मोहन। अब बता लो लड्डू मोहन आया दूगो, अब यहाँ कोनो जिरवा आएगा ना जी, हाँ जिरवा आएगा सर। तो आप समीकरण 1 से कहे हैं, क्या कहे हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से है सर जी, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, x प्लस वाई बराबर 10। अब x बराबर हमने माने 0, तो क्या लिखेंगे सर जी, y बराबर भाग, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 प्लस y बराबर 10। यहाँ क्या लिखेंगे सर जी, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे y बराबर 10। तो जीरो का वैल्यू कितना आया 10, समझ में आया, x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 10। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर भाग, x बराबर भाग, y बराबर 0 तो x बराबर भाग। तो हम यहाँ लिखेंगे सर जी x प्लस 0 बराबर 10, x प्लस 0 बराबर 10, इसलिए x बराबर 10, यहाँ क्या हो जाएगा 10, दो को समीकरण बन गया। अब हम यहाँ चलेंगे सर जी समीकरण सेकेंड से, यहाँ लिखेंगे समीकरण दूसरा से, समीकरण कितना से, अब फटाफट क्या कर देंगे, एगो डिब्बा बना देंगे, क्या बना देंगे, डिब्बा बना देंगे, एगो में मौसा, एगो में मौसी, यहाँ 0 लड्डू मोहन, ये लड्डू मोहन अखिन एकरा भूलिया ना, समझ ना गेलो ना। हाँ इधर देखो, अब कतरा कोई बात नहीं, समझने के लिए आज, ठीक है। आप देखो अब यहाँ समीकरण 1 दो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो एक लड्डू मोहन x बराबर पहले 0 और उसके बाद तो y बराबर भाग। अब यहाँ लड्डू मोहन को रख देंगे ना, 0 माइनस वाई बराबर 4, इसलिए y माइनस में 4, तो माइनस वेरिएबल में नहीं लगता, जब भी लगता है अचर राशि में, इसलिए y बराबर -4, यहाँ क्या कर देंगे -4। अब लिखेंगे चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर भाग, तो x माइनस वाई बराबर 0, सॉरी x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया 4, यहाँ क्या भर दिए 4। अब देखो दोनों टेबल भरा गया, क्या, अब दोनों टेबल भरा गया सर, तो हम सब दोनों टेबल को अब एक ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। अब देखिए हम इधर ग्राफ बना देते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए इधर हम ग्राफ बना देते हैं, एकदम सीधा लाइन ले लेना है, अब इसको इससे कर देना है। अब इसमें देखना है, इसको हम कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं x डैश, इसको हम कहते हैं x, समझ में आई बात, प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस से इधर माइनस। अब देखो प्लस में 10 माइनस में 4, तो क्या 10 है ना, तो 2 करके ले लो, तो यहाँ ले लेते हैं 2 और यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ लेते हैं 6, क्या ले लेते हैं 6, 1 मिनट है ना, इसको हम कर देते हैं बउआ, इसको हम कर देते हैं, देखो एक होनी आगे बढ़ा देते हैं सर जी, इसको समझ गए ना, x है, यहाँ कर देते हैं 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, और फिर यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, इधर कोची में माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 6, माइनस में 8,
माइनस में 10 हो गया। लेकिन देखो माइनस में 10 नहीं है, माइनस में 4 तक है, तो आप 4 तक में लिख सकते हैं। क्या कहाँ तक में लिख सकते हैं? 4 तक। समझ में आ गया ना? जहां तक है वहीं तक लिखे ना। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ 4 तक ले, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए सर जी। यहाँ तक ले हो गया 4 तक, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा गहरा में ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4 माइनस, यहाँ 2 माइनस हो गया। अब देखो x बराबर 0 y बराबर 10, तो x बराबर यहाँ आ गया। देखो पेन से हम यहाँ क्या करते हैं, x बराबर 0 आया, अब वैल्यू 10 ले देखो यहाँ आ गया, x बराबर y बराबर 10, अब y बराबर 10, y बराबर x बराबर 10, y बराबर x बराबर 0, x बराबर 10 यहाँ चढ़ गया, यहाँ नहीं करता, चढ़ गया ऊपर रे कोठरिया पे लोटन कबूतर रे घुटुर घुटुर। हाँ देखो 10 0 कमा 10 और 10 कमा 0। अब इसको हम मिला देंगे किसके माध्यम से? स्केल के माध्यम से। तो स्केल के माध्यम देखो हुआ, हमें थोड़ा सा स्केलवा इसको धरने में थोड़ा देखिए लेट होगा, धीरे धीरे धरेंगे हम। देखिए ये लो कर लो, बात हो गया। थोड़ा सुका नीचे, थोड़ा सुका ऊपर, हो गया। अब इसको हम कर देते हैं लो, बात कर दिए। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल ना तो इसको कट भी कर सकते हैं, फिर चलाएंगे। ये मिला तो हो गया। अब ये कौन सा समीकरण से बना सर जी? यहाँ बना सर जी x प्लस y बराबर 10, ठीक है। x प्लस y बराबर 10 है। अब x बराबर 0 y बराबर -4, तो x बराबर 0 यहाँ आया, देखो अलग पेन से कर रहे हैं। अब यहाँ देखो x बराबर 0 यहाँ आया, अब -4 है, y बराबर -4, ये लो यहाँ बढ़ गया ना, यहाँ लिख दो x बराबर 0 y बराबर -4। अब उसके बाद x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 कहाँ, ये लो यहाँ आ गया ना, x बराबर 4 y बराबर 0। अब इसको मिला देना है सर जी, तो मिला देना है सर जी। कैसे सर जी? देखा सर जी, इसको ऐसे करके मिलाना है सर जी, यहाँ मिल जाएगा सर जी। मिल गया कि नहीं मिला सर जी? मिल गया सर जी, आप तो कमाल के हैं सर जी, मिल गया सर जी। अब इसको हम ऐसे पार देते हैं सर जी, पार दिए सर जी। अब इसको मिला दिए सर जी, कट हुआ। ये कौन समीकरण से? x माइनस वाई बराबर 4 से, ये समीकरण सेकेंड। आपका ये ग्राफ आपका बन गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो देखो पहले यहाँ ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ना, यहाँ तक ले लिए। अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो, ले लिए। कि दूसरा क्वेश्चन उसका आया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। देखो अभी तो हम ज्ञात कर देंगे, लेकिन अभी आपको हम विधि नहीं बताएंगे कि कौन विधि से बता रहे, लेकिन इतना बता देंगे इस विधि से आपको निकाल कर दिए हैं, लेकिन इसमें ग्राफीय विधि से है। अभी आपको एक क्वेश्चन पहला बताएं, अब पहला के दूसरा है, ये भी ग्राफीय विधि से है, लेकिन एक कलम एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। इसके लिए हड़बड़ाइएगा नहीं कि एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। समझ में आया बात? एकदम सेम टू सेम वही बात रहेगा। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे होगा? हल। यहाँ देखिए हम हल करेंगे, तो हल में क्या है सर जी? तो हल में है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़िए, बस यहीं तक ले पढ़िए, और आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ तो अब यहाँ करा 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, सुन रहा ना, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य।